नमस्कार दोस्तों। आज के समय में अगर देखा जाए तो बड़ी से बड़ी और भयानक से भयानक बीमारियों से लोग ग्रसित हैं और कहीं न कहीं उसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। आज के टाइम पर हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, ये तमाम चीजें हमें इन बीमारियों की ओर धकेलती हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात हुई, तो चलिए इस पर मिलकर डिस्कस करते हैं। कुदरत ने हमें वो तमाम चीजें दे रखी है जिनसे हम अपना भरण पोषण कर सकते हैं। जैसे अगर हम आहार के रूप में देखें तो पेड़ पौधों से पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां, अनाज सब कुछ मिलता है। और एनिमल्स के रूप में देखा जाए तो दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर पौष्टिक चीजें मिलती है। अगर देखा जाए तो हम करते क्या हैं, इन चीजों को सड़ा गलाकर कच्चा जंक फूड के रूप में लेते हैं, जैसे ब्रेड, पिज्जा, पास्ता इत्यादि बहुत सारी चीजें। जबकि कुदरत द्वारा दी गई ये चीजें, फल, सब्जियां इत्यादि का सेवन करें तो कोई भी बीमारी हमारे में प्रवेश नहीं कर सकती है कि इन चीजों में वो सब पोषक तत्व हैं जो हमारी बीमारियों से लड़ सके। लेकिन हम करते क्या है, हम इन चीजों से मुंह फेरते रहते हैं और केमिकल युक्त भोज्य पदार्थ या पेय पदार्थ गटकते रहते हैं, पास्ता, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि। और अगर रहन सहन की बात की जाए तो प्लास्टिक का कितना ज्यादा यूज करते हैं, जैसे बर्तन के रूप में, बैग्स के रूप में। जबकि यह प्लास्टिक हमारे लिए कितना हानिकारक है इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। मात्र एक उदाहरण के तौर पर चाय की छलनी को ही देख लीजिए, उसमें गरम गरम चाय डालकर घटक लेते हैं और यही प्लास्टिक वाली चाय की छलनी कैंसर से रिस्क बढ़ा देती है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत उपकरण हैं जो आप भली बात समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की रिसर्च प्लास्टिक वाली चाय की छलनी पर है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अंत तक अवश्य बने रहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हर घर में चाय छानने के लिए चाय की छलनी का इस्तेमाल करते हैं। यह छलनी चाय को छानकर ठोस कणों को हटा देती है, जिससे चाय पीने में आनंद तो आता है। और बात केवल चाय की ही नहीं है, अन्य पेय पदार्थ, जूस इत्यादि में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इससे जाहिर सी बात है कि चाय की छलनी का इस्तेमाल तब तक करते हैं जब तक वो पिघल नहीं जाती या पूरी तरह से खराब नहीं होती। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि कई सालों तक हम एक ही छलनी का उपयोग करते हैं। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में मैंने पढ़ा था कि जब प्लास्टिक के बर्तन में किसी गर्म पेय पदार्थ या ठोस पदार्थ को रखते हैं तो उसमें अरबों माइक्रोप्लास्टिक एंड नैनोप्लास्टिक निकलते हैं जो कैंसर का मुख्य कारण बनते हैं। तो फिर सोचिए, यदि अगर प्लास्टिक की छलनी का उपयोग करते हैं तो उसमें गरम गरम चाय डालते ही चाय के कप में अरबों माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक के कण चले जाते हैं और जिन्हें हम चाय के साथ बड़े आनंद से घटक लेते हैं, और वो भी दिन में 3-4 बार। तो दोस्तों, यदि अगर आपके घर में भी प्लास्टिक की छलनी का यूज किया जाता है तो आप तुरंत प्लास्टिक की छलनी को फेंक दीजिए। और यदि अगर आप बच्चों के लिए वाटर बोतल के रूप में प्लास्टिक की बोतल का यूज करते हैं या प्लास्टिक का टिफिन का यूज करते हैं या फिर प्लास्टिक का स्पून का यूज करते हैं या अन्य किसी भी उपकरण का यूज करते हैं जो प्लास्टिक से बना है, तो इस पे रोकथाम लगा दीजिए, क्योंकि यह बहुत ही हानिकारक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार।